देखिए स्वामी जी, सरकार की लाख कोशिश के बाद भी लोग समझ नहीं रहे। आप भी बहुत ज़माने से समझा रहे हैं, काफ़ी लोग समझते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी समझते हैं। और नतीजा ये है स्वामी जी कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने सरकार के जितने मंत्रालय हैं, एम्स जैसे संस्थान हैं, इन सारी जगहों पे जो कैंटीन होगी स्वामी जी, वहाँ पर ऑयल और शुगर का बोर्ड लगाना ज़रूरी कर दिया है, ताकि लोगों को पता चल पाए कि उन्होंने जो कुछ खाया वहाँ पर उसमें कितना तेल था और कितना शुगर। एक समोसे में 261 कैलोरी और 17 ग्राम फैट होता है। 100 ग्राम जलेबी अगर किसी ने खा ली उसमें 356 कैलोरी होती है। ऐसे में 100 ग्राम कचौड़ी में 25 ग्राम फैट और 400 कैलोरी पाई जाती है। 10 ग्राम अगर 10 पकौड़े किसी ने खा लिए तो 14 ग्राम फैट उसमें उसने इंटेक कर लिया और 190 कैलोरी उसके शरीर में चली गई। तो स्वामी जी, तेल कम तो करना ही करना है, लेकिन ये जो स्वाद वाला मामला है, जो ज़बान है वो मान नहीं रही है, लपलपाती रहती जो ज़बान, उसका क्या किया जाए? और जो बहुत जी भर के पकोड़े खा लेते हैं, फिर उनका क्या किया जाए स्वामी जी? ये जो आपने आसपास ही है क्या? तो देखो, और ये बैरी जो बरस रहा है, बारिश। उपाय बता रहा हूँ। एक तो चलो भाई, आपने मंत्रालयों का बोला कि सब जगह बोर्ड लगेंगे, लोग अपने घर में बोर्ड क्यों नहीं लगाते? तो आज जो इंडिया टीवी पर जो कैलोरी बताई जा रही है, जब कितना कितना फैट कंटेंट है, जो वो सब बताया जा रहा है, अपने घर में ही रसोई में, बेडरूम में, किचन में 2-3 जगह प्रिंट आउट निकाल करके हाथ से लिख करके लगा लो। अपनी डाइनिंग टेबल पर भी ज़्यादातर तो ग्लास होता है, उसके नीचे एक लिख करके रख लो कि आप ये खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, कचौरी खा रहे हो, पकोड़े खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो उसमें इतना फैट है, इतना उसमें कैलोरी है, और इसको हजम करने के लिए इतने घंटे का वर्कआउट ज़रूरी है। तो आदमी अपने आप उस चीज़ पर ध्यान जाएगा, तो इग्नोर नहीं कर पाएगा उसको। तो लोग अपने घरों में भी ये बोर्ड, अपने किचन में, अपने अब स्वामी जी, आज ड्राइंग रूम में, अभी तक के कार्यक्रम में लोग लगा करके रखें। आंखें फाड़ फाड़ के स्क्रीन देख रहे हैं और आपको बड़े गौर से सुन रहे हैं, लेकिन अब जरा सा पसीना भी थोड़ा लोग बहा लें स्वामी जी, पावर योगा के जरिए। जो कल परसों तक उन्होंने पकौड़ी कचौड़ी दाबी है, बारिश का बहाना बना बना करके खूब पकौड़े खाए, जरा सा कुछ पसीना निकालने का इंतजाम करवाइए। ये बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 100 बार भुजंगासन, कम से कम 100 बार ऐसे भुजंगासन या साधारण दंड, और फिर हो सके तो फिर ये जो हम पावर योग में फास्ट कराते हैं ना, जब फास्ट करते हैं ना तो एपोप्टोसिस इतना अच्छा हो जाता है बॉडी का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो जाता है, और इससे पूरा बॉडी का लाइपोजेनेसिस एकदम धरातल पर, रसातल पर चला जाता है, और लाइपोलाइसिस बढ़ जाता है। उससे जो एक्सेस फैट है ना, वह ऐसे जैसे मोमबत्ती में मोम पिघलने लगता है ना, ऐसे फैट पिघलने लगेगा। ये 10 बार से शुरू करके एक एक अभ्यास ऐसे 100 बार तक, साधारण दंड या भुजंगासन, और जो वेट वाली एक्सरसाइज है ना, उनको भी थोड़ा वेग पूर्वक करवा देते हैं, ऐसे फिर ऐसे होले होले, और फिर बाद में वेग पूर्वक ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, और इतना तेजी से भी ना हो पाए तो कंटिन्यूटी में ऐसे ही करते रहे। कंटिन्यूटी में भस्त्रिका करें। मैं तो एक एक चीज़ के ऊपर ना इतना रिसर्च कर चुका हूँ, वेग पूर्वक जो कहते हैं ना, अजी हमसे तो ये ना होगा, हमसे तो ऐसे ये ना होगा, इतना ज़्यादा ऐसे नहीं होगा, ऐसे इतना नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें? तो आप बैठे बैठे वेग पूर्वक भस्त्रिका। स्वामी जी, मेहनत करते करते मुझे याद आया, हमने तो ना समोसे खाए, ना कचौड़ी, ना जलेबी, ना पकौड़ी। हुसैन ने बराबर मेहनत करवा दी। जिसको करनी चाहिए सो माइक पे लगा के खड़ा है। देखिए, मेरी जिम्मेदारी कथा की है और अनुलोम विलोम।
आज आप मेहनत वाला प्राणायाम करिएगा। एक बात बता रहा हूँ, जो है भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, इसको ना वेग पूर्वक कर लो। फिर जलनेति सूत्रनेति कुंजर भी सुबह सुबह एक बार कर लिया करें। सप्ताह में एक बार एनिमा ले लिया करें, मेडिकेटेड बस्ती, सर्वकल्प कायकल्प क्वाथिर गोधन अर्क के साथ लो, थोड़ा गाय का घी और हनी भी उसके अंदर डाल दो साहब। और सुबह सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क, और उसके साथ मेदो हर और वेटगो ले लो साहब। और मैंने कहा ना थोड़े दिनों तक वाटरमेलन और ये लौकी का पेठे का जूस, नारियल का पानी और मौसमी का जूस, अथवा ये फैट कटर का काम करता है पाइनएप्पल, बड़ा ज़बरदस्त है। और इसमें लो कैलोरी लो फैट, पपीता, सेब, अमरूद, ऐसी चीज़ों को, जितनी हरी सब्जियां, लौकी तोरी से लेकर के, ये चिरचिटा भी बड़ा अच्छा होता है। इसको कच्चा खाया जाए ना, अब जैसे कच्चा है ये बड़ा अच्छा होता है। चिरचिटा जो है ये कच्चा जो है ये ऐसे तोरी जैसा ही होता है एकदम, तो इसकी भी फूड वैल्यू बड़ी अच्छी है। फिर ये जो टिंडा है ना, कच्चा टिंडा तो इतना अच्छा लगता है, लेकिन लोग टिंडा भी तल के खाते हैं। लो अरे नाश मार दिया है। टिंडा खाया, भिंडी खाई तल के, और कुछ तो ड्राई कर देते हैं भिंडी को, एकदम जैसे कुरकुरी लगती है भिंडी को, इतना तल देते हैं, फिर ऐसे जैसे चिप्स जैसी कर देते हैं, सत्यानाश मार देते हैं। तो ऐसे टिंडे को तलना नहीं है, इसको छोंक लगा कर, लौकी तोरी परवल टिंडे, इनको छोंक लगा करके खाना चाहिए। लोग उसको परवल को भी तल देते हैं। स्वामी जी क्या ये कम है कि टिंडे तुरई लौकी खाने को लोग राजी हो गए, वरना इस पे पहले मार हो जाती थी घर में। तो फिर ऐसा खाया तो खाया क्या? अगर तल तल के ही खाना है तो इससे भलाओ कि ना ही खाएं टिंडे तोरी। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो लौकी तोरी टिंडे में भी आलू डाल देते हैं।